आयुष जी हरियाणा से। राधे राधे साहब। राधे राधे महाराज जी। बाबा, जल्दी से जल्दी स्वामी जी का साक्षात्कार, उनका भाव एवं नित्य विहार प्रकट हो जाए, ऐसा क्या करूं, कौन सा साधन करूं, कैसी रहनी दिनचर्या। जरूरी स्वामी जी का साक्षात्कार नहीं है, जरूरी है स्वामी जी की आज्ञा का पालन करना। यदि हम स्वामी हरिदास जी की आज्ञा का पालन करें, रोज केलीमाल जी का पाठ करें और हर श्वास में कुंज बिहारी श्री हरिदास कहें, तो कोई प्रश्न की जरूरत नहीं पड़ जाएगी, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। हर श्वास कुंज बिहारी श्री हरिदास और केलीमाल जी का रोज पाठ, पूरा रोज पाठ केलीमाल जी का करो और कुंज बिहारी श्री हरिदास श्वासों से ना बिसरे, तो श्यामा प्यारी कुंज बिहारी खेलने लगेंगे। और जब श्यामा प्यारी कुंज बिहारी खेलेंगे तो वो होगी गोद हरिदास की, तो एक ही बात हो गई, हरिदास जी की गोद में श्यामा प्यारी कुंज बिहारी का साक्षात्कार हो जाए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, मैं गांव के मंदिर में कितनी बार, और लिखा बागेश्वर धाम में बहुत जगह, महाराज जी मैंने बहुत कस्में खाई कि मेरा ब्रह्मचर्य ना टूटे। कसमें से ब्रह्मचर्य नहीं रुकता है, कसम खाने से ब्रह्मचर्य नहीं रुकता, सात्विक भोजन पाने से रुकता है। कसम खाने से थोड़ी होगा। सतोगुणी भोजन पाओ, मोबाइल से गंदी बातें मत देखो, गंदे बच्चों का संग मत करो और हस्त मैथुन करने की चेष्टा मत करो, तो कुछ दिनों में ब्रह्मचर्य ठीक हो जाएगा। सुबह 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाओ, 15-20 मिनट दंड बैठक मारो, बढ़िया शीतल जल पियो, सात्विक भोजन पाओ, अभी दिमाग ठीक हो जाएगा। अब देखोगे मोबाइल से गंदी बातें, गंदे बच्चों का संग करोगे, हस्त मैथुन करोगे, ब्रह्मचारी बनने के लिए कसम वसम थोड़ी रोक लेगी, कसम थोड़ी रोक लेगी। हाथ से गंदी क्रियाएं कर रहे हो तो उसमें कसम क्या करेगी? चाहे गंगा कसम खाओ, चाहे भगवान कसम खाओ, सब टूट जाएंगी। कसम तब रुकती है जब हृदय पवित्र होता है, हृदय से निश्चय होता है, तब रुकती है। बात समझ में आई बच्चा? कसम टूटने का पाप जो बना है उसका नाम जप करो, भगवान का नाम जप करो, आगे से गंदी बातें मत करो, ठीक हो जाएगी। दौड़ भाग करो, शरीर को थकाया जाता है, ब्रह्मचर्य के लिए शरीर को थकाया जाता है। इससे खूब सेवा, खूब व्यायाम, प्राणायाम, नाम जप, खूब इसे थकाया जाता है, तब ब्रह्मचर्य पचता है। ऐसे ब्रह्मचर्य थोड़ी पचता है। महाराज जी, भगवान का प्रेम पाने के लिए हाँ, सब इसी में हो जाएगा। पहले गंदी आदतें तो छूटे, तब भगवान से प्रेम हो। पहले गंदी आदतों में जो प्रेम है वो छूटे, तब आगे की बात बने। खूब नाम जप करो और शरीर स्वस्थ रखो, पवित्र आहार करो, गंदे दृश्य, गंदे बच्चों का संग त्यागो। मोहित जी करनाल से हरियाणा। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, कुछ दिन पहले आपने नाम की संख्या का वर्णन किया था। आपने बताया था कि 1 करोड़ नाम जप होने पर शरीर निष्पाप हो जाता है और 2 करोड़ पे धन का अभाव खत्म हो जाता है। महाराज जी, मैं इस स्थितियों को प्राप्त करना चाहता हूँ। महाराज जी, मुझे कोई एक नाम दे दो और उसका नियम या सावधानियां बता दीजिए। बस राधा 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 राधा। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा या स्मृत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। जो नाम जप करता है तो बाहर और भीतर से पवित्र हो जाता है। चाहे शौच में बैठे हो, चाहे पवित्र हो, किसी भी स्थिति में निरंतर नाम जप करो। आप बस काउंटर का प्रयोग लेटरिंग में बैठ के मत करना। हाँ, बकाया हर समय गिनती करो, बहुत सुंदर देख लेना, खुद निहाल हो जाओगे। नहीं महाराज जी, अभी तक जपता था तो कई बार ना काम और क्रोध गिरा देता है महाराज जी, क्रोध अधिक। कुछ भी गिरा दे, फिर खड़े हो, फिर चलो, राधा राधा राधा, बहादुर की तरह चलो। ठोकर लग जाए, गिर जाने पर हमें रास्ता नहीं रुकना। ऐसे ही काम क्रोध आदि यदि हमें गिरा देते हैं तो हमें रुकना नहीं, फिर खड़े हुए, फिर चले, राधा 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 राधा, फिर गिर गए, फिर राधा 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 राधा। एक दिन गिरना बंद हो जाएगा और हम क्रॉस कर जाएंगे। चलते रहो, चलते रहो, बस खान पान गलत ना होने पावे। अगर खान पान गलत करोगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। फिर अब जैसे मान लो मदिरा पी लिया, मांस खा लिया, इधर गंदे भोजन पा लिए, तो ये फिर हाँ, कोई गंदा आचरण मत करो, गंदा भोजन मत करो, निकल जाओगे। खूब नाम जप करो संख्या पूर्वक कि इतने आज जप किए और बढ़ाया, इतने आज किए, इतने आज किए, उससे मन लगता है। अनिकेत सिंह जी मुंबई से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इनका जैसे आप कहते हैं कि संसार दुखालय में, कोई भी किसी का साथ नहीं था, ये कह रहे हैं कि मैं किसी की भी मदद करता हूं तो मदद लेने के बाद वो इंसान मतलब बदल सा जाता है, फिर उसका भाव अलग से दिखते हैं। महाराज जी, ऐसे में मदद करूं आगे या किसी के यहाँ मदद करना? देखो, मदद करो इंसान से, बदले में कुछ चाहो मत, भगवान से चाहो। इनको तुमने 500 रुपया दिया, उसका हिसाब मालिक देगा, इनसे नहीं लेना। इनसे इच्छा मत करो कि लौट कर आपको थैंक यू बोले, नहीं, ऐसा नहीं। विपरीत हो जाते हैं। हाँ, हो जाने दो ना, हमें उससे कोई लेना देना नहीं।
हमने परोपकार किया, इसका फल भगवान मुझे देंगे, इंसान क्या देगा? उसको तो आपने स्वयं दिया है, वो उससे लौट कर आप क्या चाहते हो? नहीं, यही हमारी कमजोरी है अध्यात्म में, यही हमारी कमी है कि हम दूसरों को जब सुख देते हैं, जैसे वस्त्र, भोजन, रुपया, पैसा, सहयोग जो भी देते हैं, उसके बाद में हम चाहते हैं कि वो हमसे नम्र रहे, वो हमसे कृतज्ञ रहे, वो हमें प्यार करे, वो हमारा सम्मान करे। लेकिन नहीं करेगा, क्योंकि वो माया के द्वारा प्रेरित है, वो नहीं करेगा। ज़्यादा आप उपकार करोगे तो आपको बुद्धिहीन समझेगा, लेकिन आपको अपनी स्थिति में रहना है कि इस व्यक्ति के आचरण से या इस व्यक्ति के व्यवहार से मुझे दुखी नहीं होना, क्योंकि मैंने जो उपकार किया परमात्मा उसका मुझे हिसाब देगा, मुझे ये क्या देगा हिसाब? तो परोपकार का हिसाब परमात्मा देता है, तो हमें परमात्मा से लेना है या व्यक्ति से लेना है? अगर व्यक्ति को आपने पानी पिलाया और हाथ जोड़कर बोल दिया धन्यवाद आपने पानी पिलाया, तो हो गया आपका पानी पिलाने का हिसाब। और अगर वो चला गया तो पानी पिलाने का हिसाब ठाकुर जी देंगे, जब भगवान देंगे तो बहुत ज़्यादा देंगे। तो हमको व्यक्ति से धन्यवाद लेने से क्या मतलब है? हम तो वो मनाएंगे कि वो हमें धन्यवाद न दे, वो चुपचाप चला जाए, हम प्रभु से लेंगे तो आपको प्रसन्नता रहेगी। जब आप किसी का परोपकार करें और वो आपको प्रतिकूलता दे, आपका अपमान करे, तो आपका परोपकार सरकारी बैंक में जमा हो गया। अब उससे जो लाभ मिलेगा वो बेचारा व्यक्ति क्या दे सकता था आपको, समझ रहे ना? तो वैसे भी देहाती भाषा में कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, कहते हैं नहीं कि अच्छाई करो और दरिया में बहा दिया, मतलब उसकी याद भी मत करो कि मैंने इसके साथ नेकी की थी, तभी वो नेकी फलीभूत होती है। और हम लोग थोड़ा मनुष्य स्वभाव होने के कारण ये चाहते हैं कि यार थोड़ा सम्मान देता है यार, और ऐसा पक्का है तुम्ही को नहीं, कोई भी करे उसको झटका लगता है, उसको झटका लगता है। लेकिन परमार्थ क्या कहता है? तेरे से थोड़ी लेना है, मुझे तो मालिक से हिसाब लेना है, नेकी कर दरिया में डाल।